गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम मिशन कोशिश ब्रिज कोर्स के तहत आपकी वर्कशीट 3 का यहाँ पर को अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमारी कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। तो समझेंगे बिना देरी के। ये हमारी वर्कशीट जो है वो थर्ड है। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, वो ग्लोब के बारे में बता रखा है। तो ध्यान से समझिएगा ग्लोब क्या होता है। ग्लोब आपकी पृथ्वी का एक लघु रूप है जो दूरियों, दिशाओं, महाद्वीपों, महासागरों, देशों आदि को दर्शाता है। इसको आप बहुत सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्लोब है वह पृथ्वी का प्रतिरूप है। जो ग्लोब है वह पृथ्वी का प्रतिरूप है। अगला टॉपिक दे रखा है बच्चों, मानचित्र। देखो मानचित्र क्या होता है। पृथ्वी की सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। आगे देखो मानचित्र के कई प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं। आप ध्यान से मानचित्र को देखते हुए चलिएगा। जो पहला मानचित्र है हमें कलरफुल दिख रहा है, देखो। और यहाँ पर नाम दिख रहे हैं हमें, देशों के नाम, इसमें हमें राज्यों के नाम, क्योंकि भारत का मैप दे रखा है तो राज्यों के नाम दिखे और उसके पड़ोसी देशों के नाम भी हमें इसमें दिख रहे हैं। तो राजनीतिक मानचित्र समझेंगे। सबसे पहले देखो कि जिस मानचित्र पर शहर, महानगर, राज्य, राजधानियाँ, देशों आदि की सीमाओं को दिखाया जाता है ना, उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। यानी राजनीतिक मानचित्र में जो मानव द्वारा निर्मित जो शहर है, मानव द्वारा बसाया गया है। जो राजधानियाँ हैं मानव द्वारा निर्धारित करी गई हैं। तो राजनीतिक मानचित्र में जिस मानचित्र पर शहर, महानगर, राज्य, राजधानियाँ, देशों आदि की सीमाओं को दिखाया जाता है उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अगला देखिएगा, भौतिक मानचित्र। जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं, यानी कि आपको ध्यान से समझिएगा, यानी कि पहाड़, पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, समुद्र आदि को दर्शाया जाता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। सरल शब्दों में ऐसे समझिएगा, जो हमें प्राकृतिक द्वारा यानी प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त जो चीज़ें हैं उन्हें हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, उन्हीं को इसमें दर्शाते हैं। यहाँ पर हमें उत्तराखंड का फिजिकल मैप दे रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। यानी कि जिस मानचित्र पर हम पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं, पहाड़ पहाड़ हमने नहीं बनाए बच्चों, पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, समुद्र, ये हमने नहीं बनाई, ये प्रकृति द्वारा बनाई हैं। तो इनकी स्थिति को दर्शाने के लिए जो मानचित्र होते हैं उन्हें हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। अगला मानचित्र है थीमेटिक मानचित्र। ध्यान से समझिएगा, थीमेटिक मानचित्र। आपके सम्मुख इस एक मानचित्र दे रखा है भारत का। इसमें लिखा भी है जनसंख्या वितरण बिंदु रेखा विधि के द्वारा। मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा आपको कि ये देखिएगा कि भारत जनसंख्या वितरण बिंदु रेखा विधि द्वारा जो है यहाँ पर को मानचित्र दे रखा है। ये मानचित्र थीमेटिक मानचित्र है। इसमें हमें जनसंख्या के बारे में पता लग रहा है, केवल हमें इसमें केवल जनसंख्या के बारे में ही पता लग रहा है। तो थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। थीमेटिक मानचित्रों को विषयगत मानचित्र भी कहते हैं, यानी जो किसी विषय के विशेष को दर्शाते हैं। जैसे थीमेटिक मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे वर्षा मानचित्र हो गया। वन तथा उद्योग जनसंख्या वितरण को दर्शाने वाले जो मानचित्र हैं वो थीमेटिक मानचित्र होते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पर जनसंख्या वितरण को दर्शा रखा है बच्चों, ऐसे ही चाय के उत्पादन को, चावल के उत्पादन को जो दर्शाने के लिए, यानी जो किसी एक विषय पर आधारित होते हैं, एक विशेष विषय पर आधारित होते हैं, उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अगला देखिएगा, ऐतिहासिक मानचित्र। ऐतिहासिक मानचित्र में प्राचीन ग्राम व नगर, प्राचीन राज्यों तथा साम्राज्यों की सीमा, युद्ध स्थल एवं यात्रा के मार्ग को दिखाया जाता है। यानी ऐतिहासिक मानचित्र में प्राचीन ग्राम, नगर, प्राचीन राज्यों तथा साम्राज्य की सीमा, युद्ध स्थल एवं यात्रा के मार्ग को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक मानचित्र भी हमें दे रखा है जो कि प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र, महापुरुषों के जन्म, उपदेश एवं निर्वाण स्थल के बारे में हमें बता रहा है। तो ऐसे मानचित्रों को हम ऐतिहासिक मानचित्र कहते हैं। जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है, उसे हम ऐतिहासिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ, ये वही श्रवणबेलगोला है। ये वही श्रवणबेलगोला है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। जब जैन धर्म को अपनाया था उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर श्रवणबेलगोला में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं श्रवणबेलगोला के पास। हम आगे बात करेंगे और अगला हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, यस,
अब हमारी गतिविधि है, अब हमारे यहाँ पर अभ्यास कार्य होना है और ये मैप बनाना आपको सीखना है। तो मैप बनाना सीखना बहुत आसान है। देखो सबसे पहले आप क्या करेगा कि एक रेखा खींचिएगा, ये रेखा खींचिएगा पूरी, ये कितनी है 15.8 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है। फिर इसको बराबर भागों में बांटना है और यह रेखा आपने बराबर भागों में बांट दी। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर इन्होंने रेखा खींची है 7.4 की, ऐसे ही इसको मिलाते हुए जो आपका बीच का बिंदु है 9.8 की रेखा खींचनी है, 3.8 की रेखा खींचनी है, 1.5 की रेखा खींचनी है, नीचे ऐसे ही 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो इसे मिलाते हुए जो हमारा मैप बन जाना है। कोशिश करेगा, एक दो बार में नहीं बनेगा, जब कई बार प्रयास करोगे तो फिर आपका बनना शुरू हो जाएगा, परफेक्ट मैप बनना आपका शुरू हो जाएगा। बच्चों बहुत आसान होता है मैप बनाना, बहुत बड़ी बात नहीं है मैप बनाना। तो कोशिश करेगा आप भी मैप को बनाने की। एक बार बनाओगे नहीं बनेगा, दूसरी बार बनाओगे थोड़ा अच्छा बनेगा, फिर अगली बार बनाओगे अच्छा बनने का प्रयास होता रहेगा जी। तो कोशिश करेगा मैप बनाना आपको सीखना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है। तो इसी विधि को आप अपनाते हुए, जिस प्रकार से यहाँ पर को कैलकुलेशन दे रखी है, आपको स्केल आपके पास होगा, उस स्केल की सहायता से ऐसे आप रेखाएं खींचिए, फिर उनको मिलाते हुए चलिएगा, आपका मैप बन जाएगा भारत का। आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा टॉपिक गतिविधि है। दिए गए उत्तराखंड के मानचित्र पर जनपदों के नाम लिखने हैं बच्चों। तो बहुत सरल तरीके से आपने ऐसे ही एक मानचित्र बनाना है उत्तराखंड का। देखो 1 नंबर में उत्तरकाशी, यहाँ उत्तरकाशी लिख देना है, 2 में चमोली लिख देना है, 3 में रुद्रपुर लिख देना है, 4 में आपको टिहरी गढ़वाल लिख देना है, 5 में आपको देहरादून लिख देना है, 6 में पौड़ी गढ़वाल लिख देना है आपको, 7 में पिथौरागढ़ लिख देना है, 8 में बागेश्वर को लिख देना है, 9 में आपको अल्मोड़ा लिख देना है, 10 में आपको चंपावत लिख देना है, यहाँ पर चंपावत है, ठीक है। 11 में आपको नैनीताल लिख देना है, 12 में आपको उधमसिंह लिख देना है और 13 में आपको हरिद्वार लिख देना है। तो ये ऐसे मैप बना के इसमें इसको दर्शाना है बच्चों। आगे बढ़ेंगे और अगली एक्टिविटी की ओर चलेंगे। क्या है देखिए, गतिविधि जो हमारी तीसरी है, उसमें दिए गए भारत के मानचित्र में भारत के राज्यों के नाम लिखिए। तो हम लिखते हैं फिर बच्चों, देखिए कोशिश करते हैं कि आंध्र प्रदेश, तो देखिएगा आप आंध्र प्रदेश कहाँ पर को है, तो मैं आपको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश। तो देखो सबसे पहले बच्चों हम आंध्र प्रदेश को समझेंगे। तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश लिखना पड़ेगा। दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ पर दर्शाना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का असम है बच्चों। तो देखिए आपका असम कहाँ पर है, आपका ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये असम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको दर्शाना है। देखो मैं यहाँ पर कलर कर रहा हूँ, तो ये आपका असम है। एक बार कलर चेंज करता हूँ मैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बने रहेगा आप। तो असम हम लोगों ने समझ लिया, ये हमारा असम था। अब बिहार की ओर चलते हैं। तो देखिए बिहार कहाँ पर है, तो ये बच्चों ये हमारा बिहार है। देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये हमारा बिहार है। उसके बाद हमारा है गोवा। तो देखो बच्चों यहाँ पर गोवा लिखा भी है, ये है देखो गोवा, मैंने गोल करा ना, ये गोवा है बच्चों। उसके बाद देखो गुजरात की ओर आते हैं। गुजरात पहचानना बहुत आसान होता है, ये देखो गुजरात पश्चिम में है गुजरात। उसके बाद आपका है हरियाणा। तो बच्चों हम हरियाणा को देखते हैं और ये वाला क्षेत्र है हरियाणा, ये क्षेत्र देखो, ये आपका हरियाणा है। उसके बाद देखिए हरियाणा के बाद हम आते हैं कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। तो देखो उत्तराखंड के जो ऊपर है ना, ये हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल हो गया। उसके बाद आपका कर्नाटक। तो देखिए बच्चों हम कर्नाटक को समझेंगे। कर्नाटक ये देखिए, ये जो गोवा के बगल में ही है कर्नाटक, ये वाला भाग जहाँ पर मैं सही का निशान लगा रहा हूँ, तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद केरल, ठीक है, केरला लिखा केरल, तो केरल को समझेंगे, ध्यान से समझिएगा केरल। तो बच्चों ये है देखो केरल, ये आपका केरल वाला भाग हो गया। केरल के बाद मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश बच्चों आपका ये वाला भाग है, ये मध्य में ही है मध्य प्रदेश। फिर आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र ये वाला क्षेत्र आपका, ये है महाराष्ट्र, ध्यान से देखिएगा, ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद हम समझेंगे मणिपुर को, मणिपुर को ध्यान से समझिएगा, मणिपुर कहाँ पर को है। तो ये वाला जो बच्चों भाग है, ये जो ये भाग है, ये आपका मणिपुर है, ये आपका मणिपुर है। नागालैंड के नीचे आपका मणिपुर है। देखो उससे ऊपर जो हरा वाला भाग है वो नागालैंड है, और इसके नीचे पीला वाला भाग हमारा क्या है, ये मणिपुर हो गया। अब मेघालय को समझते हैं बच्चों। देखो मेघालय जो आपका स्थित है, ये ग्रीन वाला भाग यहाँ पर मेघालय, ये मेघालय में ही गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं मेघालय। उसके बाद अगला है आपका मिजोरम। तो बच्चों जो ये नीचे वाला भाग है ना, ये आपका मिजोरम है। जो जो भाग है आपका, ये मिजोरम है। मिजोरम के बाद अगला है जो नागालैंड, अगला क्या है, नागालैंड। तो जो नागालैंड है बच्चों, यहाँ पर को जो ग्रीन वाला भाग दिखा रखा है, ये हमारा नागालैंड है। नागालैंड के बाद देखिए उड़ीसा, हम आएंगे उड़ीसा की ओर, ध्यान समझिएगा। जो हमारा उड़ीसा है,
वो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है आपका वो ये है। देखो बच्चों, देखो ये आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है। उड़ीसा के बाद हम पंजाब की ओर आते हैं। ध्यान से समझिएगा पंजाब कहाँ पर है। तो हमारा जो पंजाब वाला भाग है वो ये है। देखो बच्चों, पंजाब वाला हरियाणा के ऊपर जस्ट आपका पंजाब है। पंजाब के बाद हम आगे बढ़ें तो अगला है राजस्थान। तो राजस्थान पहचानना बहुत आसान है क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान, ये वाला भाग राजस्थान है। उसके बाद सिक्किम में आ जाते हैं। देखो बच्चों, ये आपका सिक्किम है, जो ऊपर कोठा वाला भाग है ये हमारा सिक्किम हो गया। फिर हम तमिलनाडु की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु है। इससे पहले हमने हरा वाला भाग जो समझा था ना, ये वाला ये केरल था, इसके बगल में ही हमारा तमिलनाडु है। अगला देखेंगे त्रिपुरा। तो त्रिपुरा बहुत आसान है। त्रिपुरा आपका ये वाला भाग जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा आपका, ये आपका त्रिपुरा है। ये हमने गोल कर दिया यहाँ पर त्रिपुरा, ये त्रिपुरा वाला भाग है, पीला वाला भाग। आगे बात करेंगे तो त्रिपुरा के बाद नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पहचानना बहुत आसान है, ग्रीन वाला भाग उत्तर प्रदेश। हम लोग उत्तराखंड भी जो अलग हुआ था वो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल। तो आपका पीला वाला भाग ही पश्चिम बंगाल है, पर पीले कलर से कर रखा है, तो पश्चिम बंगाल ही है ये। पश्चिम बंगाल के बाद हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को समझ लेते हैं। तो आपका ये छत्तीसगढ़ है, ये वाला जो भाग है ये छत्तीसगढ़ है। और ये हमारा उत्तराखंड वाला भाग है, जो पीला वाला भाग है ये हमारा उत्तराखंड है। अगला समझेंगे, देखिए उत्तराखंड के बाद है झारखंड और तेलंगाना। तो हमारा झारखंड को समझिएगा, झारखंड कहाँ पर है। तो ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग है ये वाला जो भाग है ये आपका झारखंड है। ये भाग आपका झारखंड है, यानी कि बिहार के नीचे पश्चिम बंगाल के पश्चिम में ही जो भाग है वो हमारा है झारखंड। और झारखंड के बाद एक और है हमारा, जो कि है आपका तेलंगाना। तो बच्चों ये है हमारा तेलंगाना, ध्यान से समझिएगा, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है तेलंगाना। ये हमारा तेलंगाना वाला भाग है, तेलंगाना। तो हम लोगों ने इसको पूरा करा। और एक और एक्टिविटी है यहाँ पर, विद्यार्थी मानचित्र में केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति को देखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसको आपको देखना है। भारत में निम्न केंद्र शासित प्रदेश हैं: दमन और दीव दादरा और नगर हवेली। दमन और दीव दादरा और नगर हवेली ये पहले अलग अलग हुआ करते थे। दमन और दीव दादरा और नगर हवेली पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब ये एक ही हो गए हैं। ठीक है, अब ये एक ही हो गए हैं, दो केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अब दोनों एक ही हैं, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। अगला देखिएगा, अगला है लक्षद्वीप। तो बच्चों आपका जो लक्षद्वीप है वो ये है, ये लक्षद्वीप अरब सागर में है। ऐसे ही आपका अगला इसमें है हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है वो बच्चों ये है आपका, ध्यान से समझिएगा, ये है आपका दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अगला समझिएगा पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। तो जो हमारा पुडुचेरी है वो बच्चों ये है। देखो पुडुचेरी तीन भागों में फैला हुआ है, यहाँ केरल में भी फैला हुआ है। पुडुचेरी आपका तमिलनाडु में फैला हुआ है। और आपका पुडुचेरी का जो यमन है वो आपका फैला हुआ है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तो तीन जगह जो है आपका पुडुचेरी वाला भाग देखने को आपको मिलेगा। अगला हम बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर को है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, दोनों को एक साथ कवर करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये वाला भाग आपका जम्मू कश्मीर का हो गया, ये वाला भाग आपका लद्दाख का होगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगला है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ को, दोनों को एक साथ कवर करते हैं। तो हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में है, और एक और बचा है चंडीगढ़। तो जो आपका चंडीगढ़ है बच्चों वो है आपका यहाँ पर को, ये ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक बार और दिखा देता हूँ। जो आपको ये डॉट दिखाई दे रहा है, ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर को थोड़ा सा ऊपर को चलते, ये लास्ट में जहाँ पर रुका हुआ है, तो ये हमारा है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब के पास ही स्थित है। यहाँ पर को पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी यहाँ पर चंडीगढ़ ही है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर कुछ सेंटर में ही है ये चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा के सेंटर में है चंडीगढ़। तो ये हमारा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हो गया। एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कि भारत में अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में अब आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। देखो पहले केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो 9 हो गए थे, 9 हो गए थे, 9 हो गए थे, 9 हो गए थे। 9 कौन कौन से हुए थे बाद में, पहले 7 थे, 7 में 2 जुड़े, कौन कौन से जुड़े, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुड़ा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुड़ा। बाद में जब 9 हो गए, इस 9 में से भी दमन और जो द्वीप अलग अलग हुआ करते थे, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, इनको एक, हाँ जी, तो दमन और दीव दादरा और नगर हवेली जो अलग अलग हुआ करते थे इनको भी अब मर्ज कर दिया है। तो कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब आपके लिए आएगी तो 8 आएगी। दमन और दीव दादर
और नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुडुचेरी, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़। तो आशा करता हूँ इस वर्कशीट के माध्यम से आपको अपनी वर्कशीट को हल करने में सहायता मिलेगी। निश्चित तौर पर हम अगली अपनी वर्कशीट में मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।